स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की आज की सभी सुनवाइयों का विश्लेषण आप सभी के सामने आ चुका है और यहाँ डिसमिस हुई जो ऑर्डर है वो भी आप सभी के सामने दिखाने वाला हूँ। उत्तर कुंजी मामले पर क्या हुआ है और सभी याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट से किस प्रकार से खारिज हुई है और आगे की क्या राह रहने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच की सुनवाई अब कब, भर्ती का निस्तारण कब तक, एमआरसी सीबीआई चयनित लिस्ट संपूर्ण विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट का करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई जिसमें पटवालिया सर के माध्यम से सबसे पहले घमासान किया गया और उसमें दोस्तों सबसे पहली बात शिक्षा मित्रों के माध्यम से रखी गई कि शिक्षा मित्र जो हैं पहले से ही 69,000 शिक्षक भर्ती में है और इनका ये अंतिम मौका है और 1-2 नंबर से अगर कोई शिक्षा मित्र रह जाता है तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उनका करियर खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियरली कही। वहीं दोस्तों पद रिजर्व को लेकर भी बात हुई 69,000 में, क्योंकि ललित सर ने पूछा कि ये पद कब रिजर्व हुए, क्योंकि जिस दिन दोस्तों 9/6/2020 को पद रिजर्व किए गए थे उस समय ललित सर जो है नहीं बैठे थे बेंच में, तो उन्होंने कहा है कि अब पद जो रिजर्व हुआ है इसका अंतिम फैसला 14 जुलाई को होगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये भी निकल कर आया, यानी पदों पर भी बात हुई। जो पद रिजर्व है शिक्षा मित्रों का मुद्दा यहाँ उठा और कहीं ना कहीं उत्तर कुंजी में नंबर बढ़ने को लेकर दोस्तों लगातार प्रयास किए गए। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती ये मुद्दा है। ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स देख सकते हैं, उमेश ललित जी और शान दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्पोज्ड किया गया है और यहाँ 69,000 भर्ती मुद्दे से इसको डिसमिस्ड कर दिया गया है, लेकिन केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से इसको डिसमिस किया गया है। ध्यान रखिएगा उत्तर कुंजी मामले जितनी भी याचिकाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट से परमानेंटली डिसमिस कर दी गई है ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स। तो इसमें यही हुआ कि तुषार जो सर थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इसकी सभी याचिकाएं जो हैं खारिज कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट से पहले भी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों जज महोदय ने इसको डबल बेंच में पहुंचा दिया है। टोटल 5 केस ये टैग थे दोस्तों इसी में और शिक्षा मित्रों पर बात हुई थी। 69,000 में किसी भी तरह का हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे ये क्लियरली कहा था दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने। फिर उसके बाद दोस्तों शेखर साहब ने बहस की, लेकिन उनकी तरफ से भी किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ और उत्तर वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया था है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामला दोस्तों हाई कोर्ट में रिबर्ट बैक भेजा जा चुका है और 69,000 में अब इसी पर दोस्तों सुनवाई केवल और केवल डबल बेंच में होने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रही दोस्तों सरकार का मजबूत पक्ष। सरकार ने तुषार मेहता जी को भेजकर कहीं ना कहीं अपनी रणनीति मजबूत कर ली थी। मैं आपको 3 दिन से कह रहा था कि पैनल तैयार है सरकार का, वही हुआ। लेकिन अब डबल बेंच में इस मुद्दे को क्यों भेजा गया है और क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि डबल बेंच पर इस पर विस्तार से किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब इस पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी क्योंकि डबल बेंच में डायरेक्टली इसको स्टे को हटा दिया गया था। अभी भी स्टे हटा हुआ है 69,000 में। केवल और केवल अब जो डबल बेंच में सुनवाई होगी वो इम्पोर्टेंट होने वाली है, लेकिन कब होगी इसका अभी तक कोर्ट ऑर्डर आने पर ही स्पष्टीकरण हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से सारे मामले उत्तर कुंजी से संबंधित निस्तारण कर दिए गए हैं। 69,000 में आगे की राह की अगर बात करें तो आगे की राह यही है कि 69,000 में आप देखेंगे कि मॉडिफिकेशन अपील और पासिंग मार्क्स वाला मुद्दा जो है वो 14 जुलाई को लिस्टेड किया गया है। उसमें मजबूत पैनल सरकार रखेगी और उसके बाद ही सारी भर्ती प्रक्रिया पर संपूर्ण बातें जो हैं डिपेंड करने वाली हैं, क्योंकि आप समझिए कि एक तो सरकार की तरफ से जो मॉडिफिकेशन अपील है उसमें 51,112 पदों का उल्लेख किया गया था, अभी काउंटर में नहीं किया है, उस पर भी ऑब्जेक्शन उठ रहा है और वहीं 63.5 अंक को लेकर भी ऑब्जेक्शन उठा हुआ है। लेकिन विश्लेषण यही है कि आगे चलकर दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में इसी माह आप सभी को संपूर्ण जो जितने भी केसेस इसमें लगे हुए हैं वो सारे के सारे आप सभी को निस्तारित होते हुए नज़र आने वाले हैं। डबल बेंच में सुनवाई कब होगी, आज अब शाम रात तक दोस्तों कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। अगर बात करें एमआरसी वाले मुद्दे की तो एमआरसी वाले मुद्दे पर दोस्तों सरकार की तरफ से 4 हफ्ते के लिए काउंटर के लिए समय मांगा गया था, लेकिन जज महोदय ने केवल और केवल 2 सप्ताह का समय दिया है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल मामला है। 15,000 छात्रों का हित इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 में आज इसकी सुनवाई इसी परिप्रेक्ष्य में समाप्त हुई। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान और चिंतित थे। सीबीआई जांच वाले मुद्दे की सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि आज
कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों नेटवर्क इशू होने की वजह से कनेक्ट नहीं हो सके, तो अब इसकी सुनवाई कल होने वाली है। कल किस समय होगी ये भी आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा, किस समय लिस्टेड होने वाला है। वहीं चयनित लिस्ट संपूर्ण जो बात है दोस्तों चयनित लिस्ट को लेकर, वो चयनित लिस्ट किसी भी तरह से कोई भी प्रभावित नहीं होगी। जो भी चयनित हैं छात्र उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान आप सभी को देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चयनित लिस्ट वाले छात्र जो हैं चिंतित ना होए, केवल और केवल एमआरसी अगर दोस्तों यहाँ कोई बड़ी बात निकल कर आती है एमआरसी में, तभी दोस्तों चयनित लिस्ट इफेक्टेड होती हुई नज़र आएगी। लेकिन तब भी दोस्तों 51,112 पदों पर निर्णय लेकर संपूर्ण बातों को संभाला जा सकता है। तो फिलहाल देखते हैं कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत क्या होने वाला है। फिलहाल सारी याचिकाएं डिसमिस्ड कर दी गई हैं, दिखा दिया गया है। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा आप सभी के साथ संपूर्ण तरीके से साझा कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।